विश्वास जताते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि आज दिल्ली से लोग ट्रेन का और फ्लाइट का टिकट नहीं मिलता है तो 8 घंटे में दिल्ली से आरा चले आते हैं बाई रोड। चुनाव की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो बिहार में एनडीए की लहर चल रही है। क्या जनता भूल चुकी है कि हाँ आईएएस अफसरों का अपहरण करवाते थे, डॉक्टरों का अपहरण करवाते थे। आईएएस अफसरों के पत्नी के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ बिहार की जनता भूली है क्या? नीतीश कुमार के सरकार ना किसी को बचाती है और ना किसी को जो है ना फंसाती है। आरजेडी के तत्कालीन लालू जी के राज में 2 विधायकों ने मिलकर हत्या किया और वह मुख्यमंत्री आवास में रहे और उनको पनिशमेंट यही मिला कि उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया। तो कम से कम यहाँ मंत्री पद से नहीं, यहाँ जेल में नवाजा जाता है। अभी मॉडल हॉस्पिटल बना है, माननीय नीतीश कुमार दिए हैं। आरा सदर हॉस्पिटल मॉडल हॉस्पिटल बना है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, चारों ओर 4 लाइन सड़कें बन रही है। क़यामुद्दीन अंसारी जी हर जनता जानती है कि वो क्या करेंगे। अगर वो चुनाव जीत भी जाते हैं तो उनका 5 साल धरना देने में ही पार हो जाता है। बिहार चुनाव यात्रा 2025 में सत्य भारत की टीम पहुंच चुकी है आरा। हमने आरा के लोगों की भी बात आपको सुनाई और आरा में हम पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यालय। यहाँ पे हमारे साथ आप देख सकते हैं सभी बीजेपी के वक्ता बैठे हैं, कार्यकर्ता सब लोग बैठे हैं और हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार चुनाव में क्या हालात हैं और कितनी उम्मीद इस बार बीजेपी को है, क्योंकि आरा में हमेशा आपने देखा है कि कांटे की टक्कर रही है। पिछले 25 साल से यहाँ पर आरा की सीट पे भाजपा का राज रहा है। 71,000 वोटें पिछली बार मिली थी भाजपा को यहाँ से और 68,000 वोटें जो मिली थी क़यामुद्दीन अंसारी को यहाँ से मिली थी। जीत बेशक ना हो पाई हो लेकिन टक्कर कांटे की थी। 3,002 वोटों का सिर्फ जो है डिफरेंस था। अब यहाँ से जानेंगे कि इस कांटे की टक्कर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, बीजेपी कार्यालय में कैसे हालात हैं, आरा में कैसे हालात हैं और बिहार में कैसे हालात हैं। जी आप सभी का बहुत स्वागत है सत्य भारत टाइम्स में। आप किस तरीके से देखते हैं, आपका नाम? सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ अपने महारण्य देवी और बाबू वीर कुंवर सिंह की ऐतिहासिक भूमि पर स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रविशंकर सिंह दीपक हुआ और मैं इसी विधानसभा का रहने वाला हूँ। तो किस तरीके से हालात देखते हैं यहाँ पे, क्या कुछ हालात चल रहे हैं? हालात देखिए, आप तो दिल्ली से आए हैं, हालात तो आपको आते ही पता चल गया होगा। पहले जब किसी को आना होता था दिल्ली से या तो बाई एयर नहीं तो बाई ट्रेन आता था, लेकिन आज बड़ी खुशी के साथ में और विश्वास जताते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि आज दिल्ली से लोग ट्रेन का और फ्लाइट का टिकट नहीं मिलता है तो 8 घंटे में दिल्ली से आरा चले आते हैं बाई रोड। ये हमारा अचीवमेंट है, इसके बदौलत हम चुनाव में खड़े हैं। तेजस्वी यादव का कहना है हर घर में नौकरी देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। नहीं, उनका नौकरी, उनका जो ये घोषणा है तो वही घोषणा दिवा स्वप्न है। चूँकि बिहार के जनता ने देख चुका है, वो इससे पहले भी उनके पिताजी नौकरी देते थे और नौकरी के बदले किसी का ज़मीन ले लेते थे, किसी का धन संपत्ति ले लेते थे। तो बिहार की जनता उनके और उनके परिवार के बारे में जानती है, इसलिए बिहार की जनता अब कोई भूल करने वाली नहीं है, इसलिए कमल की फूल की ओर है। बहुत बढ़िया। आप जो है किस तरीके से यहाँ पर देखते हैं चुनावी हालात जो है आरा में कैसे चल रहे हैं, भोजपुर में, पूरे बिहार में? चुनाव की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो बिहार में एनडीए की लहर चल रही है। एनडीए की लहर है जी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार 20 वर्षों से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। जो बिहार आप गड्ढानुमा देखा करते थे, बचपन में देखे होंगे तो आए होंगे तो यहाँ गुरु नानक देव जी की जयंती में, और कल गुरु नानक देव जी की जयंती भी है तो उसकी मैं आपको बधाई भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु नानक देव जी के जयंती पर आप आते होंगे तो पटना आने से, पंजाब से, हरियाणा से हमारे सिख बंधु डरते थे कि हमारे कब अपहरण हो जाएंगे, लेकिन नीतीश जी के राज में आपको गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव मनाया गया जिसमें देश विदेश से लोग जुटे। यह उसका उदाहरण है कि बिहार में विकास हुआ है कि क्या हुआ है, ये आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बताया गया है अभी। मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा और साथ ही साथ ये भी पूछना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री चेहरा अभी तक नहीं दिया गया है, तो उसके बारे में कुछ? नहीं, हम लोग तो एनडीए मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे नीतीश कुमार हैं, वही रहेंगे। नीतीश कुमार रहेंगे। आपका नाम?
उमा शंकर सिंह, हम वाणिज्य प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश से। एक भाई दीपक ने बताया कि देखिए उनका नारा है, वो नारा जनता जान चुकी है। क्या जनता भूल चुकी है कि हाँ आईएएस अफसरों का अपहरण करवाते थे, डॉक्टरों का अपहरण करवाते थे। आईएएस अफसरों के पत्नी के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ बिहार की जनता भूली है क्या? लालू यादव चाहे जो भी इनके इर्द गिर्द कांग्रेस है, इनका लालू यादव का एक नारा है, तुम मुझे वोट दो मैं तुझे नौकरी दूंगा और नौकरी के बदले जमीन लूंगा। ये चरित्र। लेकिन अपराध की अगर बात करें तो अभी जो है मोकामा में जो हत्या हुई उसके बारे में आपका क्या मानना है? हत्या का परिणाम आप तो देख ही रहे हैं ना, गिरफ्तार हुए ना अनंत बाबू। तो कई लोग कहते हैं कि वो गिरफ्तारी जो है जनता का और विरोधी दलों का ऐसा मानना है कि वो सिर्फ दिखावे की है। नीतीश कुमार के सरकार ना किसी को बचाती है और ना किसी को जो है ना फंसाती है। अनंत कुमार जी पे 38 से ज़्यादा मामले हैं आपराधिक गतिविधियों के। जहाँ तक आपने अनंत सिंह जी की बात किया, मोकामा में हत्या जरूर हुआ, इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अनंत सिंह को फंसाया गया है, लेकिन बिहार में कानून का राज है और जिसके कारण अनंत सिंह जी जेल 14 दिन के न्यायिक हिरासत में गए, इसको तो कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन यहीं पर आपको मुंगेर में शुक्ला जी की हत्या हुई और आरजेडी के तत्कालीन लालू जी के राज में 2 विधायकों ने मिलकर हत्या किया और वह मुख्यमंत्री आवास में रहे और उनको पनिशमेंट यही मिला कि उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया। तो कम से कम यहाँ मंत्री पद से नहीं, यहाँ जेल में नवाजा जाता है। आप दोषी हो अथवा न हो, वह न्यायालय तय करेगा कि आप दोषी हैं कि नहीं। तो जानना चाहेंगे कुछ और लोगों से, आपका परिचय? मेरा नाम अभिमन्यु सिंह हुआ, भारतीय जनता पार्टी का मैं किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ। तो किस तरीके से यहाँ पे आरा में कैसे हालात चल रहे हैं, ज़मीनी मुद्दे आरा में क्या हैं और आपकी सरकार आते ही किस तरीके से यहाँ पे किन ज़मीनी ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पे सबसे पहले काम किया जाएगा? आरा की बात करें और पूरे बिहार की बात करें तो बिहार में हमारे एनडीए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हर जिला में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और चारों बगल 4 लेन की सड़कें बह रही है धारा। विरोधियों का जो है आरोप है कि आरा के अंदर सड़कें टूटी हैं, नालियों की हालत ख़राब है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है, ऐसा विरोधियों का कहना है। विरोधी क्या कहेंगे? जब राजद की सरकार थी तो 4 बजे सुबह में बच्चियाँ ट्यूशन नहीं जाती थी। विरोधी क्या हमसे बतियाएंगे? डंडन गढ़ा था, नहीं कहीं रोड था। यही सदर हॉस्पिटल जो था उसमें सुअर रेंगता था, तो हमको महागठबंधन हमसे क्या बतियाएगा? अब कैसे हालात हैं सड़कों के आरा के अंदर? चारों बगल सड़कें बहुत बेहतर है। और स्वास्थ्य और शिक्षा के कैसे हालात हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। स्वास्थ्य शिक्षा जो है आरा के अंदर कैसी हैं? बहुत अच्छी है स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य के अभी मॉडल हॉस्पिटल बना है, माननीय नीतीश कुमार दिए हैं। आरा सदर हॉस्पिटल मॉडल हॉस्पिटल बना है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, चारों ओर 4 लाइन सड़कें बन रही है। आपकी सरकार आते ही कौन सा ऐसा काम है जो सबसे पहले किया जाएगा आरा के लिए, बिहार के लिए? आरा का हम लोग सबसे पहला काम कमिश्नरी प्रमंडल का डिमांड किए हैं, वो प्रमंडल हम लोग लेके रहेंगे। जनता को और कौन से वादे हैं जो आपकी सरकार आने पे आरा के लोगों के लिए, क्या आपके वादे हैं आपकी सरकार आती है तो? मैं श्रीकांत सिंह विद्यार्थी, हम लोग दिल्ली से आए हैं, हम यहीं आरा के रहने वाले हैं। मैं दिल्ली प्रदेश का रिकॉर्डिंग का मैं हूँ और यहाँ के हालात पहले और आज में बहुत अंतर है। मैं तो यहाँ पैदा हुआ, पढ़ने के लिए मैं दिल्ली गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र नेता रहा। हम लोगों का डिमांड है, हालांकि हम लोग केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से भी डिमांड करते रहते हैं हमेशा, मानव संसाधन मंत्री, कि आप बिहार का एजुकेशन का स्तर पहले बहुत अच्छा था और हम चाहते हैं कि अब भी वही पोजीशन, अब जो सरकार बनेगी इस बार, तो सबसे ज़्यादा फोकस हम लोगों का है कि बिहार में एजुकेशन के ऊपर। बाकी सब तो रोड, नली गली ये सब चल ही रहा है, कानून व्यवस्था। बिहार का वही चाहते हैं हम लोग, नालंदा विश्वविद्यालय वाला स्थिति जो बनने जा रहा है वो, और बिहार के एजुकेशन की स्टैंडर्ड अच्छा हो और बिहार से IAS IPS ये बहुत पहले जैसे पोजीशन था वैसा ही अब हो। पलायन को कैसे कम करेंगे, रोजगार को कैसे बढ़ाएंगे? जैसे दूसरी विरोधी पार्टी जो है आरजेडी, तेजस्वी यादव, वो इस इलेक्शन को लड़ ही रहे हैं
नौकरी देने के वादे पे, उनका सबसे बड़ा वादा नौकरी है, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, हर घर में एक नौकरी देंगे। अगर आपकी सरकार आती है तो नौकरी का, रोजगार का कैसा माहौल रहेगा बिहार में? आप देख ही रहे हैं किस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी किस तरह से रोज़गार का सृजन कर रहे हैं और कितने संख्या में रोज़गार दिया जा रहा है, ये तो सब दुनिया देख रही है। लेकिन बिहार में विशेष रूप से है कि इस बार सरकार बन रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग यहाँ लगाया जाए, और अपने जब उद्योग लगेगा तो नेचुरली लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और गवर्नमेंट में भी जो पद हैं उसको भी सब भरा जाएगा, और बिहार से पलायन जो दूसरे प्रदेशों में होता है उसको कम किया जाएगा। ये पूरा फोकस होगा कि बिहार में ही मिले हर तरह की व्यवस्था। तो यहाँ पर आरा के अंदर अगर हम बात करें तो क्या ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिसकी वजह से जनता परेशान है और आप उसके ऊपर काम करने की जो है ऐसे प्लानिंग बना रहे हैं? जी, सबसे पहले नमस्कार, मैं राम दिनेश यादव बोल रहा हूँ, प्रदेश राज्य परिषद का सदस्य हूँ बीजेपी का। और आरा का जो मुद्दा है, अभी जो हम लोग जिस प्रत्याशी के साथ हमारी लड़ाई है, क़यामुद्दीन अंसारी और संजय टाइगर जी जो है एनडीए गठबंधन के बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पहले तो तुलना नहीं है लोग में, दोनों के सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन पिछली बार 68,000 वोटें मिली थी उनको, तो प्रत्याशी दूसरा थे, अब की बार दूसरा है। प्रत्याशी तो यही थे, इनको 68,000 मतलब। हमारा प्रत्याशी तो बदल गए हैं ना। अच्छा, आपके? हाँ, मेरे बहुत योग्य उम्मीदवार हैं, एजुकेटेड, शिक्षित और जुझारू नेता हैं, एक बार विधायक रह चुके हैं, और जब संजय टाइगर विधायक थे संदेश से बड़ा अच्छा काम किया था, बहुत ही अच्छे नेता है संजय टाइगर। बता दें कि 2010 में संदेश से संजय टाइगर जो है विधायक रह चुके हैं। 2015 में भी चुनाव लड़े थे, और दूसरी पार्टी से जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया, क़यामुद्दीन अंसारी जो कि एक पढ़े लिखे नेता भी हैं और पिछले 10 साल से यहाँ पे ग्राउंड पे काम भी कर रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ के लोगों की क्या सोच है, उनके बारे में क्या तुलना उनसे की जाती है, उनके बारे में आपका क्या मानना है कि क़यामुद्दीन अंसारी क्या इस बार कांटे की टक्कर और ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं या नहीं? कोई बेहतर टक्कर वो नहीं देंगे, क्योंकि वो जिस पार्टी के बैकग्राउंड से आते हैं वो सबको पता है, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी के हैं और आजद के साथ उनका गठबंधन है। वो पार्टियों की क्या स्थिति है पूरे बिहार के लोग जानता है, वैसा कोई कांटे का टक्कर है नहीं। लोगों का कहना है कि वो क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल से जो है वो हारने के बावजूद भी कार्यरत हैं। नहीं, 10 साल से तो लही लड़ने के बावजूद भी मेरा प्रत्याशी यहीं फील्ड में है भाई, वही क्यों है, हम भी तो हैं। हाँ, पहले कोई जानता था उनको, उनके पहले क़यामुद्दीन को कोई जानता था, और जब देश की लड़ाई आती है तो ये लोग कहाँ लड़ते हैं? तो वो कहते हैं उनका देश में सही प्रत्याशी को लेकर वो महागठबंधन के लोग यहाँ आए हैं। आरा में अंसारी जी का कहना है, जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि आरा में सड़कें ख़राब हैं, नाली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन चीज़ों के हालात ख़राब हैं और इस पे आकर के वो काम करेंगे। शिक्षा के लिए आपको देखिए मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अब कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ हो गया, पहले था क्या? केंद्रीय विद्यालय एक नहीं 2-2 हो गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने केंद्रीय विद्यालय एक और बने यहाँ घोषणा कर दी। और रोजगार के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अभी आरा में 2 दिन पहले आए थे, तो बहुत बड़ी घोषणा कर गए हैं कि यहाँ का रोजगार यहीं मिलेगा। इससे बड़ा चीज़ क्या होता है? देश से प्रधानमंत्री ये चीज़ बोले हैं। एक स्वच्छ सुंदर आरा बनाने के लिए हमारे संजय टाइगर ने जो प्रत्याशी हैं, ये बोला जाता है नेता नहीं फकीर है, आरा का तकदीर है। आरा में बहुत चीज़ बदलाव दिखेगा। एक बार जनता ने इनको बहुत अपार समर्थन से जिताने जा रही है, और एक ईमानदार व्यक्ति, सुंदर, स्वच्छ सभी के हैं, कोई दाग नहीं आज तक इस व्यक्ति पर। जी, बहुत अच्छा। जो आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि क़यामुद्दीन अंसारी, उनके बारे में क्या है, कांटे की टक्कर दे सकते हैं या नहीं? नहीं, हम लोग करीब बहुत अंतर से हम लोग चुनाव जीते, 100% जीतेंगे इस बार, तो उनकी जीत निश्चित है। इस बार बीजेपी की जीत फिर से बीजेपी हम 30,000 वोटों से चुनाव यहाँ जीतेंगे। 194 जी, 2025 फिर से नीतीश 225 सीटों पर हम जीत रहे हैं, 1-2 सीट पर नहीं, और पूर्ण नहीं संपूर्ण बहुमत से। तो फिर एक बार सभी लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे जिस मातरम। प्रत्याशी का बात किया, एक मिनट आपने जिस प्रत्याशी का बात किया कि 10 बरस पहले ये चुनाव स्वयं लड़े थे, और माले और आरजेडी दोनों अलग अलग गठबंधन से चुनाव लड़े थे, एक साथ नहीं लड़े थे, और ये आरजेडी के पक्ष में बैठ गए थे
इस बात पर भी कभी उनसे मुलाकात हो तो चर्चा कीजिएगा कि आप अब्बर पुल पर शाहीन बाग क्यों बना रहे थे। आप कहते हैं कि हम सबके हैं, तो जब सबके हैं तो एक के क्यों बन के बैठे हुए थे। आप कुछ कहना चाहते थे? कहना चाह रहे हैं कि क़यामुद्दीन अंसारी जी, हर जनता जानती है कि वो क्या करेंगे। अगर वो चुनाव जीत भी जाते हैं तो उनका 5 साल धरना देने में ही पार हो जाता है। हर जहाँ देखिएगा उनका धरना ही चलता है, काम कुछ नहीं होता है। उनका कहना है कि आरा में विकास करेंगे, सड़कें ठीक करेंगे, नाली ठीक करेंगे। अभी हमारे सांसद महोदय ना हम बता रहे हैं, सुनिए ना, अभी सांसद महोदय जीते हैं, उनसे पूछा जाए कि वो क्या कर रहे हैं। वो भी तो सांसद बने हैं आरा के, आज तक उनका 1.5 साल बीतने जा रहा है, उनका कौन सा कार्यकाल में वो क्या कर दिए हैं जी। देखिए आरा के लिए। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूँ। यहाँ मुख्यतः 2 धारा में लड़ाई है पूरे बिहार में और खासकर आरा में भी, महागठबंधन और एनडीए, और दोनों का उम्मीदवार आरा की जनता देख रही है। एक राष्ट्रवाद का चिंतक है और दूसरा नक्सलवाद का चिंतक है। जो आज से 20-25 साल के पहले के जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनको पता है कि ये आरा में क्या होता था। भोजपुर नक्सलवाद से ग्रसित था, यहाँ पर कत्लेआम होते थे, सामूहिक नरसंहार होते थे, और उसका श्रेय किसको जाता है? वो नक्सलवादी क़यामुद्दीन अंसारी की पार्टी को जाता है। तो लोग उनके खड़ा होने के बाद ही डर और दहशत में आरा की जनता है, इसलिए सारे लोग एकजुट होकर राष्ट्रवाद की ओर झुक गए हैं और भारत माता को विजयी बनाने के लिए, उनके सपूत संजय टाइगर को विजयी बनाने के लिए आरा की जनता ने कमर कस चुकी है और प्रचंड बहुमत के साथ आरा में भी ऐतिहासिक विजयी होगी। तो ये आपने देखा आरा के अंदर बीजेपी कार्यालय के अंदर यहाँ पे कार्यकर्ताओं के विचार विरोधी पार्टियों को लेकर के और बिहार की राजनीति को लेकर के आपने विचार देखे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप बिहार की राजनीति को लेकर के क्या सोचते हैं। इस बार किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, बीजेपी समर्थन एनडीए सरकार का और या फिर तेजस्वी यादव, कांग्रेस, राहुल गांधी, आरजेडी सरकार का, महागठबंधन का? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें चुनावी यात्रा 2025 सत्य भारत टाइम्स।